आज मैं आप लोगों से पहले एक क्वेश्चन पूछूंगी, उसका आंसर आप लोग मुझे कमेंट में दीजिएगा कि अगर कोई रिक्रूटमेंट आया है और उसमें वैकेंसीज कम है, केवल 16 to 20 वैकेंसीज हैं, 25 वैकेंसीज हैं, तो क्या आपको उस एग्ज़ाम को फिल करना चाहिए या फिर नहीं करना चाहिए। आप कमेंट में इसका जवाब ज़रूर दीजिएगा कि आपको क्या लगता है, क्योंकि आप अभी प्रिपरेशन कर रहे हो एग्ज़ाम्स की और आपको आगे जॉब चाहिए। तो आप ज़रूर कमेंट में ये इसका आंसर मुझे ज़रूर लिखा था। फिलहाल मैं आपको इसका आंसर देती हूँ कि हाँ, अगर किसी एग्ज़ाम में 15 to 20, 25, 30 वैकेंसीज हैं तो आप उस एग्ज़ाम को ज़रूर फिल करिए, क्योंकि उसमें 15 कैंडिडेट सेलेक्ट होने हैं और उन 15 कैंडिडेट्स में आप हो सकते हो। हाँ, अगर किसी एग्ज़ाम में 1 या 2 वैकेंसीज है देन आप उसे स्किप कर सकते हो। अगर स्पेसिफिकली आप उसी एग्ज़ाम की प्रिपरेशन नहीं कर रहे हो देन, अगर आप उसी एग्ज़ाम की प्रिपरेशन कर रहे हो तो फिर आपको 1-2 वैकेंसीज में भी उस एग्ज़ाम को फिल करना चाहिए। तो आपका ओपिनियन क्या है इसके बारे में आप ज़रूर कमेंट में बताइएगा। मैं इसलिए ये बात कह रही हूँ क्योंकि मेरा एक्सपीरियंस है इस चीज़ में, क्योंकि UIIC का जब रिक्रूटमेंट आया था, असिस्टेंट का रिक्रूटमेंट था वो, उसमें 22 वैकेंसीज थी अराउंड, और उसमें मेरा फाइनल सिलेक्शन हो गया था। इसलिए मैं अपने एक्सपीरियंस से आपको बता रही हूँ कि अगर कोई भी एग्ज़ाम है उसमें कम वैकेंसीज है, कम इन द सेंस 20-30 वैकेंसीज है, तो आप उसे फिल कर सकते हो। उसके लिए जी जान लगा के मेहनत कर सकते हो और उसमें सेलेक्ट भी हो सकते हो। तो अभी हम एक ऐसी वैकेंसी के बारे में बात करने जा रहे हैं, NHB नेशनल हाउसिंग बैंक में बहुत सारी वैकेंसीज है। टोटल आप देखेंगे तो उसमें 43 वैकेंसीज है। बट मैं जो वीडियो बना रही हूँ वो न्यू कमर्स के लिए बना रही हूँ, जो एस्पिरेंट्स बैंकिंग की प्रिपरेशन या किसी भी अदर एग्जाम की प्रिपरेशन कर रहे हैं जॉब के लिए। तो आपके मतलब की जो पोस्ट है उसमें वो है असिस्टेंट मैनेजर की, जर्नलिस्ट की पोस्ट। उसमें आपकी टोटल 16 वैकेंसीज है। तो हाँ, आप ये एग्ज़ाम फिल कर सकते हो। इसकी लास्ट डेट 18 अक्टूबर को ही है। और इसमें सबसे अच्छी बात यह है कि इसमें आपका एक ही एग्ज़ाम होना है। इसमें प्री मेंस का चक्कर नहीं रहेगा, सिर्फ एक एग्ज़ाम है। डायरेक्ट आपका मेंस एग्ज़ाम रहेगा इसमें, जिसका पैटर्न आपका एज इट इज़ IBPS की तरीके है। जैसे IBPS मेंस का एग्ज़ाम लेता है उसी तरीके NHB ने अपना एग्ज़ाम पैटर्न रखा है। रीजनिंग के 45 क्वेश्चंस, GA के 50 क्वेश्चंस, इंग्लिश के 25 क्वेश्चंस और क्वांटिटेटिव एप्टीट्यूड के 35 क्वेश्चंस। टोटल आपके 155 क्वेश्चंस आएंगे, 200 मार्क्स के होंगे ये, और आपको 3 आवर्स मिलेगा। और आपका जो टाइमिंग का ड्यूरेशन है वो भी रीजनिंग के लिए 60 मिनट्स आपको दे रहा है, और GA के लिए 40 मिनट्स, इंग्लिश के लिए 35 मिनट्स और मैथ्स के लिए आपका 45 मिनट्स। इसके अलावा डिस्क्रिप्टिव है आपका, सेम लेटर और ऐसे आपको लिखना होगा। तो आपका एग्ज़ाम पैटर्न जो है वो एज इट इज़ सेम है। तो एग्ज़ाम पैटर्न अगर सेम है तो फिर एग्ज़ाम भरना ही चाहिए हमें, क्योंकि उसमें हमारा सिलेक्शन होने के बहुत चांसेस रहते हैं। इसके अलावा इसकी जो एज है, एज क्राइटेरिया इसका दिया गया है वो 21 to 30 ईयर्स, जैसे बाकी सारे एग्जाम्स का रहता है सेम वही एज क्राइटेरिया है आपका। हाँ, जो आपका एजुकेशन क्वालिफिकेशन है उसमें आपके 60% डिमांड किया गया है। 60% आपका मांगा गया है एजुकेशन क्वालिफिकेशन में, मतलब ग्रेजुएशन में आपके 60% होने चाहिए मार्क्स। और इसके अलावा एप्लीकेशन फ़ीस जो आपकी है वो 175 रुपीज़ है SC ST और PWDs के लिए। इसके अलावा सभी के लिए 850 रुपीज़ है। तो जिन जिन लोगों ने इस एग्ज़ाम को नहीं फिल किया है वो जल्दी से जाके इस एग्ज़ाम को फिल कर दीजिए, क्योंकि इसकी लास्ट डेट जो है 18 अक्टूबर है। इसमें आपका एक एग्ज़ाम होना है, केवल मेंस का एग्ज़ाम होगा डायरेक्ट, उसके बाद इंटरव्यू होगा। और आप अगर अच्छे से मेहनत कर रहे हैं तो इसमें सेलेक्ट भी हो सकते हैं।